हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टीजीटी 2022 के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आपको पढ़ाया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या पढ़ाया था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा दिया था। और एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट पढ़ा दिया था। और आज हम अब पढ़ाएंगे एक मैकबेथ की जो फेमस ट्रेजेडी है, मैकबेथ। शेक्सपियर की जो फेमस ट्रेजेडी है वो है मैकबेथ। उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मैकबेथ है ये इसका सोर्स क्या था। तो हॉलिन्स क्रॉनिकल्स थे स्कॉटलैंड के। जो हॉलिन्स का क्रॉनिकल्स था, हॉलिन्स का जो कालानुक्रम था स्कॉटलैंड के, वो इसका सोर्स था किसका? मैकबेथ का। दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि जो ट्रेजेडी है उसका क्रम है ये: हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। हैमलेट जो है सबसे लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट से फिर इधर शॉर्टेस्ट की तरफ चलता आता है, और सबसे लास्ट में हमारा मैकबेथ। तो वो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। ये जो मैकबेथ है इसमें ओवरलैपिंग एम्बिशंस के बारे में बताया गया है। किसमें? मैकबेथ में। मैकबेथ में ओवरलैपिंग एम्बिशन के बारे में जिक्र किया गया। इसको कहते भी हैं अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। मैकबेथ को क्या कहते हैं? अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। क्या कहते हैं? अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन बोलते हैं। द प्ले हैज 4 इंपॉर्टेंट सीन। इस प्ले के 4 इंपॉर्टेंट सीन है। सबसे पहला है डैगर सीन। सबसे पहला है डैगर सीन। ठीक है, सबसे पहला है डैगर सीन। तो ये जो सीन है हर बुक में अपने अपने हिसाब से बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डैगर सीन, फिर पोर्टर सीन, बैंक्वेट सीन है, और स्लीप वॉकिंग सीन। तो जो स्लीप वॉकिंग सीन और बैंक्वेट सीन और पोर्टर सीन और डैगर सीन है ये मैकबेथ के पार्ट है। यही मैकबेथ के सीन है और इन्हीं के अंदर सब कुछ बताया गया है। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके करेक्टर कौन कौन से थे। डंकन है, डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन है, आर सन ऑफ डंकन। डंकन के सन कौन है? मेलकॉम और डोनाल्ड बेन। मेलकॉम और डोनाल्ड बेन। मैकबेथ और बैंको क्या है? जनरल ऑफ किंग्स आर्मी है। मैकबेथ और बैंको क्या है? जनरल ऑफ किंग्स आर्मी है। फ्लियंस क्या है? फ्लियंस सन टू बैंको है। बैंको का सन है फ्लियंस। और डंकन का सन कौन है? डंकन का सन है मेलकॉम और डोनाल्ड बेन। मेलकॉम और डोनाल्ड बेन डंकन के बेटे हैं। और बैंको और मैकबेथ जनरल आर्मी है किंग की, और बैंको जो है उसका बेटा है फ्लियन। सियाटन जो है ऑफिसर अटेंडिंग। ऑफिसर जो अटेंडिंग, मैकबेथ का जो ऑफिसर अटेंडिंग है वह है सियाटन। सियाटन कौन है? ऑफिसर जो ऑफिसर अटेंडिंग है मैकबेथ का वो है सियाटन। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ एज यू ऑल नो अबाउट लेडी मैकबेथ। सारे पूरे प्ले ट्रेजेडी की जो रूट है वो यही है, इसी ने ही सब कुछ किया होता है। आगे स्टोरी आपको डिस्क्राइब करेंगे ना तो उसमें सब कुछ बताएंगे। मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, मैट्रिथ, एंगस, थान्स ऑफ स्कॉटलैंड है। ये जो बोला जाता है थान्स ऑफ स्कॉटलैंड है वो यही है: मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, मैट्रिनथ, एंगस। कैथनेस नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड है। कैथनेस क्या है? नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड। कैथनेस क्या है? नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड। एंड सिवार्ड, जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस। सिवार्ड क्या है? जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस। यंग सिवार्ड, सन ऑफ सिवार्ड। ठीक है, तो हमको याद रखना है कभी कभी क्या होता है, कुछ करेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत माइंड में जो है फिक्स हो जाते हैं। कुछ जो न्यू न्यू करेक्टर है वो भी पूछ देता है। जैसे इसमें सिवाल्ड करेक्टर, ध्यान रखिएगा सिवाल्ड करेक्टर किसमें है? मैकबेथ में। शिवॉल्ड करेक्टर किसमें? शिवॉल्ड करेक्टर मैकबेथ में है। और ये जो कैथनेस करेक्टर है, कैथनेस ये भी किसमें है? मैकबेथ में। शिवॉल्ड करेक्टर, कैथनेस करेक्टर, और एक करेक्टर यहाँ पर था श्योटन। श्योटन करेक्टर, श्योटन करेक्टर जो है वो भी किसमें है? मैकबेथ में। सिवॉल्ड करेक्टर, सिवॉल्ड करेक्टर, कैथनेस और श्योटन, ये करेक्टर किसमें है? मैकबेथ में। सिवॉल्ड, कैथनेस, श्योटन करेक्टर लिख सकता है, बट ये क्योंकि डंकन, बैंको, डोनाल्ड बैन, लेडी मैकबेथ ये करेक्टर सब मेलकॉम, मैकडफ ये होंगे तो आप पता चल जाता है कि मैकबेथ के करेक्टर है। पर ये सिवॉल्ड,
कैटनेस और स्याटन लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसके करेक्टर पूछ दिए गए हैं। जैसे बाल्थाजार किसका करेक्टर है, बाल्थाजार मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। अब पोर्शिया पूछ दी जाएगी, पोर्शिया, तो पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर है, ठीक है। अब ओरलैंडो, ओरलैंडो ओलिविया, ये करेक्टर एज यू लाइक इट के हैं, ठीक है। रोजालैंड, रोजालैंड ये करेक्टर किसके हैं, गैनीमेड, ये सब करेक्टर किसके हैं, ये सब करेक्टर एज यू लाइक इट के। चलो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड आते हैं हम अपनी इस स्टोरी पर, जो मैकबेथ की स्टोरी कही गई है। क्या है स्टोरी, देखते हैं इसके बारे में। मैकबेथ ने कहा स्कॉटलैंड के राजा डंकन को खबर मिलती है कि उसके मैकबेथ एंड बैंको नाम के दोनों सेनापति अपनी अपनी लड़ाई में विजयी होकर लौट रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया है। कहाँ की सेनाओं को हराया है, आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया है। किसने हरा दिया है, स्कॉटलैंड के जो जनरल आर्मी है मैकबेथ और बैंको, उन्होंने आयरलैंड और किसकी सेना को, आयरलैंड और नॉर्वे की सेना को हरा दिया है। जब मैकबेथ, मतलब ये जो स्टोरी है वो स्कॉटलैंड में पूरी दिखाई गई है। कहां पर दिखाई गई है, स्कॉटलैंड में पूरी दिखाई गई है। ये जो स्टोरी है पूरी कहाँ दिखाई गई है, स्कॉटलैंड में दिखाई गई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। तो ये स्टोरी स्कॉटलैंड में दिखाई गई है। जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो स्टोरी है, ये वेनिस इटली की स्टोरी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऐसे मैकबेथ स्कॉटलैंड के, और मैकबेथ और बैंको जो है वो आयरलैंड और नॉर्वे को जीत कर आते हैं। जब मैकबेथ और बैंको रास्ते में ही थे तो उन्हें तीन जो है जादूगरनियां मिलती। कौन मिलती है, तीन जादूगरनियां मिली। उन्होंने उन दोनों के लिए एक भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थाने ऑफ कॉर्डर, एक ऊंचा रैंक होता है, वो बनाया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बैंको को उन्होंने बताया कि वो कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी से कोई ना कोई राजा जरूर बनेगा। इसके बाद तीनों जादूगरनियां गायब हो गई। मैकबेथ और बैंको जादूगरनियों को बातों को मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी राजा डंकन के दूत आए और उन दोनों को उनकी जीत के लिए बधाई दी और ये समाचार भी सुनाया कि मैकबेथ को थाने का कार्डर बना दिया गया। जब मैकबेथ जादूगरनियों की भविष्यवाणियों को लेकर उलझन में पड़ गया, वह राजा डंकन से उसके महल में मिलने गया। किंग डंकन ने कहा कि वह मैकबेथ के इंटरवेनस के किले में उसके यहाँ डिनर पर आएगा। डंकन ने कहा कि वह मैकबेथ के इनर इनर वेनस के किले में, कौन से किले में, ध्यान रखिएगा, इनर इनरवनेस के किले में आएगा। कौन से किले में, इनरवनेस, कौन से किले में आएगा, डंकन इनरवनेस के किले में। किसका किला है, मैकबेथ का। ये जो इनरवनेस जो किला है वो किसका किला है, मैकबेथ का किला है। किसका किला है, मैकबेथ का किला है। और उनके यहाँ डिनर पर आएगा। घर पहुंचकर मैकबेथ ने सारी बातें अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताई, लेकिन यह भी कहा कि उसे इस सब पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह राजा तभी बन सकता है जब वह डंकन को मार दे। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे जादूगरनियों की बातों पर पूरा यकीन है, और उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए। फिर उसने एक प्लान बनाया। अब ये दिमाग में किसने भरा, लेडी मैकबेथ ने। तो सारा किया धरा किसका था, लेडी मैकबेथ का। तो तभी कहा जाता है वो तीन जो चुड़ैलें थी, में चौथी चुड़ैल कौन सी थी, लेडी मैकबेथ चौथी चुड़ैल कही जाती है। इसी वजह से कही जाती है कि जो किया धराया सब कुछ था वो सारा लेडी मैकबेथ का ही किया धराया था। मैकबेथ और बैंको ने इतना थ्री विचेस की बात पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन ये जो लेडी मैकबेथ होती है सारा कांड यही करा देती है। लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे जादूगरनियों की बातों पर पूरा यकीन है। जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने गया, किंग डंकन किसके घर डिनर करने गया, मैकबेथ के। और मैकबेथ के किले का नाम क्या था, इनरवनेस, इनर इनरवनेस, ठीक है। ये इनके किले का नाम था। किसके किले का नाम, मैकबेथ के किले का नाम था। तो जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने आएगा तो वे उसके नौकरों को शराब पिला देंगे। नशे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम उन नौकरों पर डाल देंगे। ऐसा प्लान बनाया किसने, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलकर। जब डंकन उनके घर आया तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उनकी हत्या कर दी, लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक उड़ते हुए खून से लथपथ खंजर का भ्रम दिखने लगा। इससे वह भयभीत हो उठा, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए कहा।
अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों का भी कत्ल कर दिया। इसके बाद मैकबेथ को राजा बना दिया गया। इसको राजा बना दिया गया, मैकबेथ को राजा बना दिया गया। अब देखिए कितनी बड़ी साजिश रच दी और फंसता चला गया वो उसमें, किसकी वजह से? लेडी मैकबेथ की वजह से। किसकी वजह से फंसता चला गया? लेडी मैकबेथ की वजह से। डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उनके पिता की हत्या की है, डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उनके पिता की हत्या की है, अब वह उनकी हत्या की भी कोशिश करेगा। इसलिए दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। डंकन के दोनों बेटों को पता लगा। डंकन के दोनों बेटे कौन थे? मेलकॉम और डोनाल्बेन। और बैंको का बेटा कौन था? फ्लियंस। और जो है इसमें और कौन से करेक्टर हमने बताए थे? बीच बीच में आपको रिवाइज इसलिए कराते रहते हैं जिससे भूलिए नहीं। शिवॉल्ट, कैथनेस और स्योटन, ये 3 करेक्टर्स हैं जो कि मैकबेथ में ही है। इसलिए दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। मेलकॉम इंग्लैंड चला गया और डोनाल्बेन आयरलैंड चला गया, और आयरलैंड और नॉर्वे को ही इन्होंने जीता था। तो मेलकॉम इंग्लैंड चला गया और डोनाल्बेन आयरलैंड। मैकबेथ राजा तो बन गया, लेकिन उसे जादूगरनियों की भविष्यवाणी से डर लगने लगा, जिसके अकॉर्डिंग बैंको के वंशज राजा बनने वाले थे। इसलिए उसने बैंको और उसके बेटे फ्लेयंस को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने बैंको की तो हत्या कर दी, लेकिन फ्लेयंस बचकर भागने में कामयाब रहा। तो इस तरह से मार मार काट करने से क्या हुआ, उसने अपने शत्रु बढ़ा लिए। मैकबेथ ने अपने क्या किए? एनिमीज जो है वो बढ़ा डाले। आता रात को शाही भोज में जब मैकबेथ भोजन करने आया तो उसने वहां बैंकों का भूत देखा। इससे उसे पागलपन का दौरा सा पड़ गया। लेडी मैकबेथ ने हालत संभालने की कोशिश की और कहा, इन्हें उस इस तरह के दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं। लेकिन शाही लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। कुछ को पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा था। अब बैंकों की हत्या के लिए भी वैसे जिम्मेदार मान रहे थे। अपने मंत्रियों आदि को अपने खिलाफ बोलते देखकर मैकबेथ बहुत चिंतित हो गया। अगले दिन मैकबेथ जंगल में जादूगरनियों से मिलने गया और उनसे उसका भविष्य बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह अपने सेनापति मैकडफ से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि वह अपने जो सेनापति है मैकडफ, सेनापति का क्या नाम था? मैकडफ, उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही विरोध किया था। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा कि जब तक बिरनाम वुड नाम का जंगल उसके किले के पास ना आए, तब तक कोई उसे नहीं मार पाएगा। कौन सा जंगल? बिरनाम वुड का जंगल। कौन सा जंगल? ध्यान रखिएगा, हमने एज यू लाइक इट में आपको बताया था। एज यू लाइक इट में कौन सा जंगल था? आर्देन का जंगल। कौन सा था? आर्देन फॉरेस्ट। कौन सा था? आर्देन फॉरेस्ट था। आर्देन फॉरेस्ट किसमें? एज यू लाइक इट में आर्देन फॉरेस्ट था। और यहाँ पर बिरनाम वुड, ये आ सकता है नाम कि इन चीजों का जिक्र कहाँ पर किया गया है। तो बिरनाम वुड का जो जंगल है उसके किले के पास आएगा बिरनाम वुड। ठीक है, कौन सा है? बिरनाम वुड। कौन सा है? बिरनाम वुड का जंगल। तो बिरनाम वुड का जो फॉरेस्ट है वो मैकबेथ में है। आर्डन फॉरेस्ट एज यू लाइक इट में है। अर्दन फॉरेस्ट जो है, अर्दन फॉरेस्ट एज यू लाइक इट में है, और बिरनाम वुड फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर है? मैकबेथ में। तब तक उसे कोई नहीं मार पाएगा। और दूसरा, औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान इसे मार नहीं पाएगा। औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान इसे मार नहीं पाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये सुनकर जो है मैकबेथ, ये सुनकर क्या हुआ कि मैकबेथ के थे तो मैकबेथ को मैकबेथ बहुत खुश हो गया, क्योंकि जंगल कभी चलते ही नहीं है और इंसान पेट औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया और मेलकॉम से मिल गया। यह सुनकर मैकबेथ गुस्से से पागल उठा और उसने मैकडफ की पत्नी और बच्चों को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने मैकडफ के सारे परिवार की हत्या कर दी। मैकडफ को अपने परिवार की निर्मम हत्या की खबर मिलती और वह गहरे शोक में डूब जाता है, लेकिन वो प्रतिशोध लेने की जो है कसम खाता है। प्रिंस मेलकॉम ने अब तक सबसे बड़ी सेना तैयार कर ली थी। मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है और फिर मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। कौन? मेलकॉम, मैकडफ। इसमें मैकबेथ के मंत्री भी मेलकॉम का सहयोग करते हैं। मैकबेथ के मंत्री भी जो है मेलकॉम का सहयोग करते हैं, क्योंकि
वे मैकबेथ के जो बढ़ते पागलपन और बेवजह की हत्याओं से परेशान हो चुके थे। इसी बीच लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे अक्सर अपने हाथों में खून दिखता था। एक दिन में आत्महत्या कर लेती है। इससे मैकबेथ को गहरा धक्का लगता है और फिर उसे इंग्लैंड के सेना के आने की खबर मिलती है और वो उस किले को सुरक्षित करवाता है और लड़ाई की तैयारी करता है। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाए, क्योंकि जादूगरनी ने कहा था जब तक बिरनाम वुड नाम का जंगल उसके किले के पास तक ना आ जाए तब तक वह हारेगा नहीं। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मलकाम के सैनिक बिरनाम वुड जंगल से पेड़ों की शाखाएं काट कर ले आए थे। उनमें छुपकर वे किले तक पहुंच गए थे। इससे मैकबेथ को झटका लगता है। उसने सोचा नहीं था कि बिरनाम वुड इस तरह से भी किले तक पहुंच सकता है। इसके बाद भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मैकबेथ बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन मलकाम के सैनिक उसकी सेना पर भारी पड़ते हैं। शीघ्र ही इंग्लिश सेना किले पर कब्जा कर लेती है। ठीक है। फिर मैकबेथ का सामना किससे होता है? मैकडफ से होता है। मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, केवल वही मार सकता है जो माँ की कोख से पैदा ना हो। तभी मैकडफ कहता है कि वह कोख से पैदा नहीं हुआ था। दरअसल उसने जन्म से पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे सिजेरियन सेक्शन द्वारा मृत माँ की कोख से निकाला गया था। यह सुनकर मैकबेथ को शौक लग जाता है और वह घबरा जाता है। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैकडफ अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद प्रिंस मेलकॉम जो है वो स्कॉटलैंड के राजा बन जाते हैं। और मेलकॉम किसके बेटे होते हैं? डंकन के बेटे होते हैं, मेलकॉम और डोनाल्ड बैन। मैकडफ क्या होता है? वो सेनापति होता है किसका? मैकबेथ का। मैकबेथ का सेनापति होता है। ठीक है। वह जानता है, वह जनता के सामने देश के विकास और प्रगति की इच्छा व्यक्त करता है। तो ये हमारी जो है मैकबेथ की होल स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको कहते हैं अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। क्या बोलते हैं? अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन बोलते हैं किसको? मैकबेथ को, जो 1606 में पब्लिश्ड हुई, प्ले हुई, पब्लिश्ड हुई। ठीक है। आई होप आपको ये मैकबेथ जो है पूरा अच्छे से प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक इसमें कोट है, फेयर इज फाउल। आई होप यू all heard about that quote. Fair is foul and foul is fair. Fair is foul and foul is fair. These line जो है, ये लाइन कौन यूज करता है? ये लाइन यूज करती है थ्री विचेस। कौन यूज करता है? थ्री विचेस जो होती है ना, जिन जादूगरनियां, वो इस लाइन को यूज करती हैं एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। कहाँ यूज करती है? एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ये पहला कोट है जो कि मैकबेथ का है। और सेकंड जो है कोट है, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट। कौन सा कोट है? व्हाट ब्लडी मैन इज दैट। मैन इज दैट। तो ये जो कोट है ये किंग डंकन ने यूज किया है। किसने यूज किया है? किंग डंकन ने कहा है। कहा? एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, ये कोट यूज किया है। If you can look into the seeds of time, if you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not. If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, and say which grain will grow and which will not. ठीक है। ये कहा है बैंको ने एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। और हैव वी ईटन और ऑन द इंसेन रूट, ये एक कोट है। और हैव वी ईटन, और वैसे तो मैं कोट जो है अलग से करवा दूंगी, बट जो है पता होना चाहिए ऑन द, कुछ जो है अभी देख लेती हूँ। इंसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। ठीक है। ये हमारा जो है एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड का है। बैंको ने इस कोट को कहा। किसने कहा है? बैंको ने इस कोट को उठाया है। किसने उठाया है? बैंको ने इस कोट को उठाया है एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। किसमें? एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। ठीक है।
आई होप आपको अब ये पॉइंट्स जो है सारे क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको क्या है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक ट्रेजडी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।